ये इस ड्रामा का थर्ड पार्ट है। तो इस ड्रामा के सेकंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोयन रोज को घर छोड़ता है। रोज घर जाती है तो जाते ही उसके फादर उस पे चिल्लाने लगते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली की बदनामी करने की। एंगेजमेंट टूटने के बाद तुम गोयन के साथ घर कैसे आ सकती हो, तुमने तो मेरा नाक कटा दिया। जब वो रोज पर इस तरीके से चिल्ला रहे थे तो रोज उन्हें देखते हुए कहती है, ओह ऐसा है, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं कि वहां पर क्या हुआ है। अब उसके डैड अपनी वाइफ और उसकी सौतेली सिस्टर जीजी को देखते हुए पूछते, क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि एक्चुअल में हुआ कुछ यूं है कि मेरा एंगेजमेंट टूटा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मेरे होने वाले ससुर हैं उन्होंने कहा है कि वो मेरे बिहेवियर से इतना ज्यादा खुश है कि वो मुझे अपने ओल्ड हाउस लेकर के जाना चाहते हैं, जहाँ पर कि वो ग्रैंड मदर से मिलवाना चाहते हैं। लगता है जीजी और उसकी मॉम ने आपको ये बात बताया नहीं। अब उसके डैड उन दोनों को घूर करके देखने लगते हैं कि अगर अभी वो ऑफेंड कर देता रोज को तो फिर क्या ही हो जाता। उसे डर था कि कहीं वो एंगेजमेंट के लिए मना ना कर दे। उसे तो बस पैसे कमाने से मतलब था, अब चाहे इसके लिए यहाँ पर दोनों ही इस तरीके से बेटियों में से कोई भी क्यों ना यहाँ पर उससे शादी कर ले। जब ये बात उसके डैड को पता चलता है तो वो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ ही में यहाँ पर उन्हें ये भी बोल रहे होते हैं कि बेटा तुम जा करके कमरे में आराम करो, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत होगी ना, कुछ भी खाने पीने का मन करेगा मुझे बताना, मैं हूं ना तुम्हारा डैड यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब रोज समझ जाती है कि क्रिकेट कैसे रंग बदलता है, इसे ही कहते हैं, और रोज यही तो चाहती थी। इनको इनकी औकात दिखाने का धीरे-धीरे शुरुआत हो रहा है। ये लोग यहाँ पर जा कर के भी इस तरीके से उसे गाँव नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अब तो उसकी एंगेजमेंट फ़ोन से सेट हो गई है, तो गाँव भेजेंगे कैसे? रोज़ कहती थी कि डैड वैसे भी आज की पार्टी के बाद उन्हें मेरा डांस इतना अच्छा लगा कि वो लोगों ने मुझे काफ़ी एप्रिशिएट किया और ना मुझे बोला है ऐसे घर-वर चलने के लिए, तो कल हम लोग सब घर जाने वाले हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। उसके फादर कहते हैं, हाँ, हाँ बेटा कोई बात नहीं, जाओ, जाओ, तुम्हारा डिनर मैं कमरे में पहुँचवा दूँगा। तुम्हें ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद का थोड़ा ख़्याल-व्याल रखा करो, देखो कितनी पतली-पतली हो। रोज़ अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जीजी के डैड उसकी वाइफ़ और जीजी को यूँ डाँट लगाते हैं कि बस पूछो मत। वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं बताई? अभी मैं रोज़ को ऑफेंड करने वाला था। मेरे तो पंगे हो जाते अगर इस तरीके से रोज़ को मैं ज़्यादा डाँट-वाट लगा देता तो। तो जीजी और उसकी मॉम कहती है कि अब तक तो वो लोग ये जान कर के कि रोज़ एक कल्चर गर्ल है, उससे एंगेजमेंट तोड़ने का ही बात कर रहे होते हैं, और रोज़ को देख कर के उन लोगों ने एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया। आपको क्या लगता है? क्या ये रिलेशन दूर तक जाने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि ये बस 4 दिन की चाहनी है और ये रिश्ता टूटने ही वाला है। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि भई 4 दिन की चाहनी हो या जो हो, हमें उस फैमिली से रिश्ते बना कर के रखने हैं। और रोज़ को कोई भी ऑफेंड नहीं करेगा। ऐसा करके वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जीजी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम, अगर रोज़ की शादी सच में यहाँ पे फ़ोन से हो गई तो फिर तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा कोई, तो मुझे भाव ही नहीं देना। और मुझे भी उस फैमिली की बहू बन रही है, वो लोग कितने रिच हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हमने यहाँ पे रोज़ को जल्द से जल्द घर नहीं भेजा, गाँव नहीं भेजा, तो फिर तो हमारा प्लान ही पूरा खराब हो जाएगा। इस बात पर उसकी मॉम उसे कंसोल देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मॉम भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उसे इस तरीके के खेल खेलना बहुत आता है। यहाँ पर जीजी ने अपना एक चाल चला, अब हमारी बारी है। जब ग्रैंडमदर से मिलने के लिए रोज को लेकर के जाया जाएगा, तब उसके सामने हम उसे इतना ह्यूमिलिएट करेंगे कि वो इस तरीके से खुद ही ग्रैंडमदर इसे पसंद नहीं करेंगे और वो एंगेजमेंट के लिए मना कर देंगे। अब सबसे हिट तो ग्रैंडमदर ही है ना, अगर वो ही यहाँ पर उसे पसंद नहीं करेंगी तो इट्स ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करने वाला है। ये आइडिया तो उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और वो बोल रही होती है कि ठीक है मॉम, अब आप ही के भरोसे हो, आप ही को जो करना है करो, क्योंकि ये लड़की ना मुझे बहुत ज़्यादा ही चालाक लग रही है। जितनी ये इनोसेंट बनती है उतनी इनोसेंट है नहीं। वो कहती है डोंट वरी बेटा, ये ज़्यादा दिनों के लिए घर में नहीं रहने वाली है। कल जब हम लोग चल रहे हैं ना तो तू ना थोड़ा ज़्यादा सज-वज लेना, ताकि ग्रैंडमदर की नज़र में तू थोड़ी खूबसूरत बन जाए। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जीजी, उसकी मॉम और रोज तीनों ही उसके ओल्ड हाउस के लिए जाते हैं। इतना खूबसूरत घर देख करके तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। अब वो लोग पूछने लगते हैं कि इतने सारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो मिड बताती है कि एक्चुअल में ग्रैंड मदर की तबीयत इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही खराब है।
दैट्स व्हाई यहाँ पर इन लोगों ने शहर के सबसे टॉप के डॉक्टर्स को बुलाया हुआ है। थोड़ी ही देर में आपको अंदर रूम में बुलाया जाएगा मिलने के लिए। तो वो लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं और फिर एक मेड आती है और वो जीजी, उसकी मॉम और रोज़ को अंदर लेकर के जाने के लिए बोलती है। जैसे ही इन्विटेशन आता है तो जीजी और उसकी मॉम आगे-आगे चली जाती है ताकि यहाँ पे ग्रैंडमदर की नज़र जब जीजी पे पड़े तो वो पहली नज़र में ही उन्हें पसंद कर लें। कमरे के रूम अंदर का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि ग्रैंडमदर की हालत इधर कुछ ज़्यादा ही ख़राब रह रही थी। उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। गोयन के डैड एक अच्छा बेटा थे और वो उनका ख्याल कर रहे होते हैं। उन्होंने तो पूरे शहर के टॉप के डॉक्टर्स को बुला लिया था अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए। जब ये तीनों अंदर घर पहुंचते हैं तो जीजी काफ़ी एक्साइटेड होकर के गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आई थी और वो जल्दी-जल्दी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि ग्रैंडमदर उसे देख कर के कुछ खास खुश नहीं थी। वो अपनी होने वाली बहू को पास बुलाती है तो जीजी को लगता है कि शायद वो बुला रही है। तो वो एक्साइटेड होकर के जल्दी-जल्दी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन ग्रैंडमदर उसे रिजेक्ट करते हुए रोज़ को बुलाती है। रोज़ जो कि अपने स्टेप मदर के पीछे खड़ी हुई थी, वो काफ़ी डिसेंसी के साथ आगे आती है और काफ़ी ओल्ड तरीके से ग्रैंडमदर को नमस्कार कहती है। ये देखते ही जीजी और उसकी मॉम बोलने लगती है कि लड़की सच में कंट्रीसाइड की है। इतने पुराने ज़माने वाला नमस्कार आजकल कौन ही करता है? इसे तो ये भी नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली गोयन की ग्रैंडमदर को रोज का ये जेस्चर बहुत ही पसंद आता है। वो पुराने जमाने की ही तो थी। दैट्स व्हाई रोज ने ये ट्रिक अपनाया था उन्हें थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए। वो रोज के बिहेवियर से काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पर जो फू की मॉम थी वो सोच रही होती है कि रोज का आज इंसल्ट करके इस घर से बाहर निकलवाना जरूरी है। अगर वो इस घर की बहू बन गई तो फिर पंगे ही पंगे हो जाएंगे। अब जब जीजी को रोज को जब वो खुले दिल से स्वीकार कर लेती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो और काफ़ी खूबसूरत हो और तुम बहुत ही समझदार हो, बड़ों से कैसे बात करता है, ये सब तुमको पता है। मुझे तुमसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर वो रोज़ से पूछ रही थी कि वो कंट्री साइड में कहाँ रहती है और उसके साथ-साथ कौन रहा करता था। तो रोज़ वहाँ पर इंट्रोडक्शन देने लगती है कि एक्चुअल में मेरे रिलेटिव वहाँ पर मेरे साथ रहा करते थे और मैं गाँव में इस गाँव में रहा करती थी। ये सब कुछ जानने के बाद ग्रैंडमदर कहती है तुमने बहुत कुछ झेला है अब तक, बट कोई नहीं, अब हमारे घर में आओगी तो तुम्हें ये गाँव का जो प्रॉब्लम्स है वो झेलना नहीं पड़ेगा। रोज़ बस स्माइल करके रह जाती है। ग्रैंडमदर रोज़ को बहुत ही पसंद कर रही होती है। गोयन के डैड भी यहाँ पर रोज़ का पूरा बड़ाई वगैरह कर देते हैं और बोल रहे होते हैं कि हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, इसे तो ऐसे फ़ॉरेन का डांस वगैरह भी आता है, कल पार्टी में हमने देखा था। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, तो बातों-बातों में रोज़ कहती है कि ग्रैंडमदर मुझे पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। अगर आप इजाज़त दो तो क्या मैं आपके पल्स चेक कर सकती हूँ? तो वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें डॉक्टरगिरी करना आता है? इट मीन्स कि तुम थोड़ा बहुत भी डॉक्टर जानती हो? वो बस नॉर्मली स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, बस यहाँ से मैं एक्चुअल में थोड़ा बहुत ही मेडिकल के बारे में जानती हूँ। तो ग्रैंडमदर उसे चेक करने से नहीं रोकती है। वो सोचती है वैसे भी इतने सारे डॉक्टर्स चेक ही कर रहे हैं तो एक बार भी ये चेक कर लेगी तो क्या ही जाने वाला है। तो फिर वो रोज़ को अलाउ कर देती है। लेकिन उसकी जो स्टेप मदर थी और जीजी आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर इसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो हमारे फैमिली का तो इमेज ही खराब हो जाएगा। रोज़ यहाँ पे ग्रैंडमदर का पल्स चेक करती है, लेकिन कुछ देर पल्स चेक करने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है। उससे पूछा जाता है क्या पता चला तुम्हें? तो रोज़ बस एक सिंपल सा स्माइल करते हुए कहती है, कुछ ख़ास पता नहीं चला, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो इस बात पर वो लोग कहने लगते हैं, हाँ, हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें पता नहीं होगा। फिर भी ग्रैंडमदर यहाँ पे रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहती है, तो क्या हो गया? एटलीस्ट इसने चेक तो किया ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अब इन लोगों को लग रहा था कि ये तो बस ऐसे स्टंट कर रही है ग्रैंडमदर को इम्प्रेस करने के लिए और ये सब कुछ की क्या ही ज़रूरत है। ग्रैंडमदर रोज़ का सपोर्ट कर रही होती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फू की मॉम को लगने लगता है कि लड़की तो कुछ ज़्यादा ही चालाक है। देखो तो सही ग्रैंडमदर को इम्प्रेस करने के लिए कैसा कुछ कर रही है। तभी वहाँ पर उनका एक हेल्पर आता है और बोलता है कि डॉक्टर ने ग्रैंडमदर का चेकअप रिपोर्ट बनाया है और वो लोग आपको बुला रहे हैं देखने के लिए। तो गोयन के डैड बाहर जाने लगते हैं तो ग्रैंडमदर कहती है मुझे पता है कि मेरी क्या बीमारी है। डॉक्टर की रिपोर्ट से मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सच्चाई और जो भी डायग्नोसिस है मेरे सामने ही डिस्कस किया जाए। डॉक्टर्स को बोलो कमरे में आकर के मुझे बताने के लिए। अब अपनी मॉम की बात यहाँ पर गोयन के डैड टाल नहीं पाते हैं और डॉक्टर्स को अंदर आने के लिए कहते हैं।
क्योंकि गोयन के ग्रैंडमदर को पता चल गया था कि उनके पास ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, पिछले 1 सालों से वो बहुत ही बीमार चल रही हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि ग्रैंडमदर को स्ट्रोक के लक्षण हैं और पिछले 6 महीने से ये स्ट्रोक के लक्षण बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से ग्रैंडमदर को हमें जर्मनी लेकर के जाना पड़ेगा, जहाँ पर के मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा ही एडवांस हैं, तब जाकर के ग्रैंडमदर के बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ उनके पास ज़िंदगी के बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। ये सुनकर के सारे शॉक हो जाते हैं। गोयन के फादर का कहना था कि मॉम अब बाहर जाकर के ट्रीटमेंट कराओ, मैं यहाँ पर सब देख लूँगा और 6 महीने में जब आप ठीक हो जाओगी, तो घर वापस आ जाना। अभी आपको हमारे और 4 पुश्तें देखनी हैं। लेकिन उसकी मॉम का कहना था ग्रैंडमदर का कि नहीं, अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने होम टाउन में मरना चाहूँगी। मुझे ये शहर छोड़ कर के नहीं जाना है, जहाँ पर कि मैं यहाँ पर अब तक अपना सब कुछ ज़िंदगी बिताई हूँ। जो फू की मॉम थी वो भी यहाँ पर ग्रैंडमदर को यही समझाने का कोशिश कर रही होती है कि ग्रैंडमदर आपको जर्मनी चले जाना चाहिए। आप बूढ़ी हो चुकी हैं और हम आपको अभी और ज़्यादा दिन ज़िंदा रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हम आपके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लेकिन जो ग्रैंडमदर थी वो अपने ज़िद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे जर्मनी नहीं जाना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं यहीं रहने वाली हूँ। डॉक्टर्स मुझे यहाँ पे ट्रीट कर पा रहे हैं तो ठीक, और अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे जर्मनी नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगी। उसके ज़िद के आगे उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वहाँ पे रोज़ बोलती है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर को स्ट्रोक नहीं हुआ है। ये सुन कर के सब शॉक हो जाते हैं। सबको लगने लगता है कि रोज़ यहाँ पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कह रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने कहा कि ग्रैंडमदर का ये पल्स चेक करने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चला, और अभी वो बोल रही है कि एक्चुअल में उन्हें स्ट्रोक नहीं है। सब वहाँ पर कह रहे थे कि क्या बकवास कर रही हो? यहाँ पर इतने बड़े-बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं चेक करने के लिए, और उन्होंने चेक करके बताया है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है। और तुम्हारा कहना है कि उन्हें स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। जीजी की मॉम यहाँ पे रोज़ को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है ज़्यादा इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी डायग्नोसिस गलत हुई तो फिर ये लोग हमें छोड़ नहीं वाले हैं। लेकिन ग्रैंडमदर कहती है बोलो बेटा तुम क्या बोल रही थी? वैसे भी ये डॉक्टर्स तो मुझे जर्मनी भेजने के लिए सोच रहे हैं और मैं जाने नहीं वाली। तुम बोलो तुम क्या बोल रही थी? मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में सुनना है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं, गोयन के फादर भी, कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हें मेडिकल के बारे में भला क्या ही पता होगा, और ऊपर से तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुमने कोई मेडिकल का कोर्स वगैरह नहीं किया, तो तुम ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट के बारे में कैसे जान सकती हो? तो रोज़ का कहना है, जब मैंने ग्रैंड मदर के पल्स को चेक किया तो मुझे पता चला एक्चुअल में पिछले 1 साल से उन्हें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, और वो मोस्टली बेड पर ही रहते हैं, जिस वजह से उन्हें पेट में जलन, चेस्ट पेन, चेस्ट में जलन एंड बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो रही है। इससे स्ट्रोक का कोई ये नहीं है। मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, अगर वो ग्रैंडमदर यूज़ करेंगी तो अगले 2 घंटे में उन्हें असर दिखना चालू हो जाएगा, और इतना ही नहीं, वो चलने भी लगेंगी। खाना खाने के बाद ग्रैंडमदर को थोड़ा बहुत टहलने का ज़रूरत है, जिसकी वजह से कि वो धीरे-धीरे उनकी बीमारी में काफ़ी राहत मिलेगा। लेकिन उनकी बातों का कोई ट्रस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट यहाँ पर फू की मॉम भी उसको इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम अपने आप को इन टॉप के डॉक्टरों से पूछा कह रही हो, जो कि शहर के टॉप डॉक्टर है वो आकर के चेक करके बताएं, और तुम्हारा कहना है कि इनका डायग्नोसिस गलत है। रोज कहती है मैं ये नहीं कह रही कि इनका डायग्नोसिस गलत है, लेकिन मैंने जो चेक किया है वो मैं भी श्योर हूँ कि मैं सही हूँ। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ग्रैंड मदर के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ, अगर उसके हिसाब से दवा बना करके इन्हें दिया जाए तो इन्हें ज़रूर ही असर करेगा। लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, और सबको डर था कि अगर रोज़, जो कि एक बिगिनर है, उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे ग्रैंडमदर को दी जाएगी, तो उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। सब इस बात को लेकर के काफ़ी घबरा रहे होते हैं, और डॉक्टर भी यहाँ पर रोज़ की बातों का विरोध कर रहे थे। फू की मॉम का तो इस बात का भी डर सता रहा होता है कि अगर रोज़ ने यहाँ पर ग्रैंडमदर को ठीक कर दिया, तो इट्स ऑब्वियस कि ग्रैंडमदर तो उनसे सुपर डुपर वाला इम्प्रेस हो जाएँगी, और वो इसके अलावा किसी और लड़की को तो इस घर की बहू बनाने से रही, और ये उसके लिए पंगे की बात है। वैसे तो उसके साथ रोज का डील सिर्फ 1 साल का था, लेकिन अगर ग्रैंड मदर मान गई तो 1 साल से ज़्यादा वो लड़की यहाँ पर टिकने वाली है, और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालू है, इस घर में आने नहीं चाहिए। कुछ सोचने समझने के बाद ग्रैंड मदर रोज को बोल रही होती है कि ठीक है, तुम जो ट्रीटमेंट कह रही हो मैं वो कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गोयन के फादर इस बात के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर्स का डरना था कि अगर ग्रैंडमदर को ट्रीटमेंट की वजह से कुछ भी बुरा हो गया, तो जो गोयन है वो पूरा मिलिट्री का हॉस्पिटल ही तहस-नहस कर देगा, क्योंकि वो ग्रैंडमदर को बहुत ही मानता था।
इसी वजह से वो लोग रोज़ को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम ग्रैंडमदर को ट्रीटमेंट मत दो, वरना अगर कुछ भी गलत हो गया तो फिर हमारे पंगे लग जाएँगे। लेकिन रोज़ अपनी बात पर अड़ी हुई थी और उसे खुद पर भरोसा था। यहाँ पर जीजी और उसकी माँ उसका मज़ाक उड़ा रही होती है। अब ज़्यादा खुद को हीरोइन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि ग्रैंडमदर तुमसे इम्प्रेस है, अभी ट्रीटमेंट करने का ड्रामा बंद करो। अगर ये इतनी ओल्ड है, इन्हें कुछ हो गया तो फिर एक मर्डर का इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर लग जाएगा। लेकिन रोज़ कहाँ ही किसी की सुनने वाली थी। जैसे न तैसे करके वो सबको कन्विंस कर ही लेती है कि बस उसे एक मौका दिया जाए। ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट का अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो उन सब की सारी ज़िम्मेदारी खुद लेने वाली है। अब ग्रैंडमदर सोचती है कि वैसे भी तो वो यहाँ पर इतनी परेशान हो ही रही हैं और ऊपर से उन्हें जर्मनी किसी हालत में नहीं जाना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्यों ना वहाँ पर वो रोज़ की ही ट्रीटमेंट के लिए मान जाए। तो वो अपने बेटे को कहती है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, मैं रोज़ की ट्रीटमेंट को ट्राई करने वाली हूँ। ग्रैंडमदर के कहने पर गुयन के डैड पेन और पेपर मंगाते हैं ताकि रोज उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिख सके। फिर रोज एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देती है। गुयन के डैड डॉक्टर को वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं था कि ये दवा ग्रैंडमदर पर असर भी करने वाली है। वो लोग तो दूसरी ही दवाओं के भरोसे जी रहे होते हैं। घर की मेड को दवा बनाने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरी तरफ जीजी अपनी मॉम को कहती हैं कि अगर ग्रैंडमदर को कुछ हो गया तो ये लोग हमारी फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। उसकी मॉम कहती है जाओ जाओ जल्दी से अपने डैड को बुला के लाओ, वो ही यहाँ पर रोज को रोक सकते हैं। जीजी तुरंत ही अपने डैड को बुलाने के लिए निकल जाती है। इधर थोड़ी देर बाद जो मेड थी वो दवा लेकर के आती है। रोज चेक करती है दवा सही बना है। इसके बाद ग्रैंडमदर को वो दवा पीने के लिए दिया जाता है। उसकी ग्रैंडमदर उस दवा को पूरा पी लेती है। दवा पीते ही उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर कफ होने लगता है। ये देख कर के सब घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा मत हो कि ग्रैंडमदर को वो दवा रिएक्ट कर गया हो। लेकिन इस दवा का क्या असर होता है ये बात रोज को पहले से ही पता था। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी अपने डैड को लेकर के आ रही थी और वो अपने डैड के सामने उसकी बुराई कर रही होती कि देखिए ना, ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट करने के बहाने वो अपना इमेज बनाना चाह रही थी और उसने दवा वगैरह दिया है, ग्रैंडमदर को कुछ हो गया तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए वो डैड को पहले से भड़का देती है। उसके डैड को लग रहा था कि ये लड़की हमारी पूरी फैमिली को मरवा करके मारने वाली है और वो काफ़ी गुस्से में इस तरीके से रोज को रोकने के लिए अंदर जाते हैं। जब वो अंदर कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडमदर तो दवा ले चुकी हैं लेकिन उनकी हालत खराब लग रही है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खाँसी आ रहा है। ये देख कर के रोज के डैड उस पर गुस्सा करते हुए थप्पड़ मारने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारा फैमिली को मरवाना चाहती हो, जो कि तुमने ग्रैंडमदर को अनजाने में ना जाने कौन-कौन सा दवा दे दिया, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। रोज यहाँ पर बस थोड़ी देर और रुकने के लिए सोच रहे होते क्योंकि 2 घंटे में वो दवा असर करने ही वाला था। जैसे ही 2 घंटे होते हैं उस दवा को ग्रैंडमदर को लिए, ग्रैंडमदर पर वो दवा काफ़ी सही तरीके से असर करने लगता है। उनकी खाँसी भी रुक जाती है और वो काफ़ी लाइट फ़ील कर रही होती है। ये देख कर के तो सारी फैमिली ही शॉक्ड हो जाती है कि रोज़ का दवा एक्चुअल में वर्क कर गया। अब इसके बाद इस तरीके से ग्रैंडमदर को नीचे थोड़ी देर के लिए टहलाना था, तो वो और गोयन के डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें वॉक कराने लगते हैं। अब रोज़ ने तो एक और अपना इमेज यहाँ पर बना लिया। वो की मॉम को इसी बात का तो डर था कि कहीं वो इमेज बनाती जा रही है, सब कुछ उनके खिलाफ ना होते रहे और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये ड्रामा की कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले वीडियोज़ के पार्ट्स में गोहिन और रोज़ के बहुत सारे रोमांटिक सीन्स हैं और प्यार भरी ये नफ़रत की कहानी है। तो चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस मस्त मस्त वाले ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।